हे गाइस, तो आज की जो वीडियो है वो है कार्मिक के ऊपर कि कार्मिक होते हैं वो किस तरीके के कार्मिक्स होते हैं। और पहले मैंने आप सभी को बताया कि सोलमेट कैसे होते हैं। जितना मुझे आइडिया था, जितना मुझे नॉलेज था, सोलमेट के बारे में शेयर किया। और अब मैं बात करूँगी कार्मिक की। कार्मिक किस तरीके के कार्मिक होते हैं और जो कार्मिक होते हैं वो हमारी लाइफ में क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, क्या रीज़न होता है कि हमसे कार्मिक कांटेक्ट करते हैं और हमसे बातचीत करते हैं और हमें हेट करते हैं, हमें है ना मतलब क्षतिग्रस्त करते हैं, परेशान करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कार्मिक। ठीक है, तो आज हम उन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कार्मिक क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, उनका रीज़न क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है। तो ऑल ओवर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं उन सभी को क्लियर करना चाहूँगी आज की वीडियो में। और कोशिश करूँगी कि आप समझ पाएँ कि कार्मिक किस तरीके के कार्मिक होते हैं। ओके, तो जैसा कि सभी को पता है कि जो भी पर्सन होता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, इस दुनिया का कोई भी पर्सन। ओके, वो ऐसा नहीं है कि वो सिंगल ही है, वो किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, वो किसी से बातचीत नहीं कर रहा, वो किसी के साथ जुड़ नहीं रहा है। ऐसा तो है ही नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। ये इस दुनिया का हर एक पर्सन के साथ किसी ना किसी का कनेक्शन होता है, किसी ना किसी के रीज़न की वजह से। ठीक है, कोई होता है कि जैसे हम घर के अंदर हैं और घर के अंदर हम अपनी फैमिली से कनेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, है ना। उसका भी रीज़न होता है। अगर हम अपने माँ पापा, बहन भाई, गर्ल बच्चा, लड़का लड़की, ठीक है, अगर उनसे हम डील कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, या हमसे कोई कनेक्ट कर रहा है, तो उसका रीज़न क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, हमें कोई बेवजह नहीं मिलता है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, हर चीज़ के पीछे एक लेसन सीखना होता है। हमें रीज़न जानना होगा कि वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, अगर हमसे कनेक्ट कोई कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो जैसे कि सोलमेट्स होते हैं, तो सोलमेट्स ही बनकर हमारी लाइफ में हमारी कार्मिक की एंट्री होती है। ठीक है, सोलमेट हमारी लाइफ में आते हैं, हमसे अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, कनेक्ट होते हैं। अभी कार्मिक कैसे होते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। कार्मिक जैसे कि कौन हो सकता है कार्मिक माँ भी होती है, पिता भी होते हैं, भाई भी होते हैं, बहन भी होती है, ठीक है, बेटा भी होती है, बेटी भी होती है ना। और इस दुनिया का कोई भी पर्सन कार्मिक हो सकता है। कार्मिक कर्मा जो है वो कर्मा रिलीज करने आता है। जो भी इस धरती पर आया है, इस सोसाइटी में आया है, उसका एक ही उद्देश्य होता है, मतलब अपने जो भी कर्म है उसका लेन देन, ठीक है, एक्सचेंज करना और उसको रिलीज करना, है ना। तो मतलब आपके मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा बेटी, कोई भी, है ना, तो वो आपसे क्यों कनेक्ट है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर माँ पिता हमसे कनेक्ट करते हैं तो हम उनसे ले रहे हैं। ठीक है, तो हम उनसे लेने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपने उनको शेयर किया था, उनको दिया था, इसलिए आज उन्होंने आपको अभी तक रिटर्न नहीं किया है, इसलिए आपको रिटर्न करने के लिए हम माँ बाप बनते हैं या कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी मतलब जैसे दो चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि हर माँ बाप में ऐसा है, कुछ होते हैं जिन्होंने किया होता है, लेकिन सभी नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छी चीज़ें अपने पेरेंट्स, हम अपने बच्चों को शेयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, बिल्कुल रिटर्न, मतलब उनसे कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। और मतलब जरूरी नहीं कि जैसे हमने अगर किसी को चाइल्ड बर्थ हुआ किसी का, या हमने किसी को जन्म दिया, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमने उसको जन्म दे दिया और उसको छोड़ दिया। हमें उसको शिक्षा देनी है, हमें उसको इस लायक बनाना है कि वो उसका कुछ एक लेवल बने। ठीक है, उसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं छोड़ना है। तो ये भी एक कर्मा है। तो ठीक है, जो भी है। और अब मतलब कि जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा बेटी, तो हमसे क्यों कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हमसे कुछ लेना होता है। और हर पेरेंट्स, हर बच्चा या हर बच्ची या हर बेटा बेटी या हर भाई बहन या हर माँ बाप, जरूरी नहीं कि हमसे लेने ही आए। किसी की वजह से ऐसा भी होता है कि किसी के आने से
इतनी पॉजिटिविटी आने लग जाती लाइफ के अंदर, जिसे मतलब कि एक कह सकते हैं कि है ना, मतलब गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं, या फिर उनकी लाइफ जब से वो आया है या आई है तब से उनकी आपकी लाइफ में बहुत पॉसिबिलिटी आ रही है, बहुत सारी अबेंडेंस आ रही है। तो ये आपको नोटिस करना है। और ये क्योंकि उसकी वजह से उसका भाग्य ही ऐसा है कि उसकी वजह से हमें रिटर्न मिल रहा है ना। अभी जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, कोई जैसे कि कुछ नहीं कर सकता है, तो वो आपको रिटर्न नहीं दे सकता है। वो अगर उसके भाग से हमें मिलना होगा तो वो कैसे भी रिटर्न मिलेगा, ठीक है। मतलब कि कार्मिक बर्डन, कार्मिक रिलेशन ऐसा ही है कि और ये जिस बारे में मैं शेयर कर रही हूँ, ये कार्मिक नहीं, ये मतलब एक अच्छे कर्म है। ये जैसे कि हमें अगर किसी का अगर अच्छा मिल रहा है तो वो हमारे अच्छे कर्म है। और किसी के जैसे कि चाइल्ड बर्थ होने के बाद में वो नहीं रहता है, या और कुछ टाइम बाद वो चला जाता है, या फिर जैसे कि 1 साल 2 साल के बाद चला जाता है। मतलब एक जो कनेक्शन होता है वो मतलब वो जितना आपसे लेने आया है वो लेकर और रिटर्न चला जाएगा। और जब तक आप उसको नहीं देंगे, अगर आप, क्योंकि आप उसको पता है कि मेरे को यहाँ से किस तरीके से मिलेगा, और गॉड भी ये चीज़ जानता है कि जिस बंदे या जिस पर्सन के साथ मैंने जिस पर्सन को यहाँ पर जोड़ा है तो वो उसको किस तरीके से रिटर्न करेगा। तो वो गॉड अच्छे से प्लान किया होता है, गॉड अच्छे से जानता है। तो वो सब गॉड की प्लानिंग होती है, प्री प्लान होता है। ये एक मेरा प्लान या आपका प्लान या आपके पर्सन का प्लान, ये किसी का प्लान नहीं होता है, ये यूनिवर्स गॉड का प्लान होता है। ये एंजल्स प्लान करती हैं, ठीक है, जो डिवाइन सोल्स होती है वो प्लान करती हैं। तो इसलिए मतलब जो कार्मिक बर्डन होता है, अब जैसे कि ये हमारे फैमिली तक हो गया। अब बात करते बाहर की, कि जैसे बाहर के कोई लोग हो गए, कोई पर्सन हुआ जिनसे हम कनेक्ट करने के बाद कनेक्शन में आते, कनेक्शन के आने के बाद में फिर हमें फील होता है कि मतलब अच्छा लगता है। मतलब पहले स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा लगता है कि हाँ मेरा इससे बातचीत है, ये है वो है, वो देखो वो लव बन के भी आ सकता है, वो सोलमेट बन के आए। स्टार्टिंग वो फ्रेंड से ही करेगा, क्योंकि उसको तो अपना कर्मा अदा करना है। तो वो अपने स्टार्टिंग में वो ऐसे आएगा जैसे कि वो बहुत अच्छा है, बहुत इस तरीके से है कि उसे पता ही नहीं होता है, ठीक है। और वो ऐसे भी होता है कि किसी कोई हस्बैंड वाइफ में भी कार्मिक रिलेशनशिप में आता है, ठीक है। कोई पेरेंट्स में भी होता है कि चीट करता है वो, ठीक है, चाहे वो बाप हो गया, चाहे माँ हो गई, कोई भी हो सकता है। भाई बहन में भी होता है कि कर्मा रिलीजिंग में आता है, एक भाई से इतनी अच्छी बनती लेकिन एक भाई से बहुत ख़राब, एक बहन से बहुत अच्छी बनती लेकिन एक बहन से बहुत ख़राब। तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि वो सब हमारे कर्म होते हैं, पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं, जिस वजह से आज का जो है हमारे साथ उनका कनेक्शन अच्छा नहीं है, हमारा फील अच्छा नहीं है, हम उनके साथ फील अच्छा नहीं कर पाते हैं। वो रीज़न यही है कि आपका उनके साथ कुछ कार्मिक कनेक्शन है। जब तक आप उसको पूरा क्लियर नहीं कर लेते तब तक आप ना तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, ना उनसे सेपरेट हो सकते हैं, ना उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो सब यूनिवर्स का प्री प्लान है, वो सब उनके अकॉर्डिंग चलता है। अगर हम सोचते हैं कि हमने करा है, हमने सोचा है या हमारी वजह से हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब गॉड का प्लान होता है, ठीक है। और जैसे कि अभी जैसे कि कोई लव बन के आता है तो स्टार्टिंग में तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार मेरे साथ ये रिलेशन है, ये है वो है ना, इस तरीके से सब अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो अपना कर्मा रिलीज करेगा ना, तब पेन होगा। और तब जो कर्मा रिलीज होता है ना, जब जैसे कि हाँ हमारे साथ कोई धोखा दे रहा है, हमें कोई परेशान कर रहा है, या हमारे ऊपर किसी का बर्डन है, या फिर हमें कोई हेट कर रहा है, हमारे पीछे से वार कर रहा है ना, हमें नहीं पता, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम सामने वाले के लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमारे लिए इतना नेगेटिव है, ये हमें पता नहीं था। तो ये सब एक कर्मा रिलेशन है, ये सब एक कार्मिक बर्डन्स होते हैं, ओके। तो मतलब वो आप जब तक रिलीज नहीं करेंगे, जब तक आप उनसे उनकी जो भी कर्मा से उनको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर लेते, तब तक आप कनेक्ट करते रहेंगे उनसे बार बार। और आप ऐसा मत सोचना आज के, कल के, परसों के, नरसों के, जब भी वीडियो देख लो तब के, या पास्ट लाइफ के, जब जो भी कर्म होते हैं हमारे, उसको आपको रिलीज करनी होता है। और वो भी सूद समित, जो गॉड होता है, जो यूनिवर्स होता है, वो हमसे सूद समित लेता है। सूद समित हम उन चीज़ों को उनको है ना
उसका पश्चाताप नहीं करते हैं। अगर आप पश्चाताप भी कर लेते हैं तो भी चीज़ें रिलीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप पश्चाताप भी नहीं करते अपनी गलती का, आप बिल्कुल आपको पछतावा नहीं होता है, तो भी ये मतलब आप उसको बार बार करेंगे, ठीक है। उसका हर्जाना आपको भुगतना है। तो ये मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ है। ये पर्टिकुलर कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि ये केवल एक ही के साथ में, ये सभी के साथ होता है, ठीक है। तो हमारे सामने हमारी लाइफ में कोई भी आ सकता है जो हमें परेशान करता है। और जैसे कि जो TF होते हैं वो भी एक कार्मिक बन के हमारी लाइफ में आते हैं और फिर वो हमें हेट करके चले जाते हैं। और फिर जब मतलब जैसे कि कार्मिक लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब आपको चीट करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको हेट करेंगे, है ना। आप छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं, जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका कर्मा रिलीज नहीं हो जाता। वो कुछ ना कुछ रीज़न बना के आपसे कनेक्ट रहते रहेंगे, आपसे कनेक्ट करते रहेंगे, आपको बातचीत करते रहेंगे, आपको बोलते रहेंगे, आपको परेशान भी करेंगे। आपको भी उनके साथ बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। आपको ही ये चीज़ें समझनी होगी कि ये जो चीज़ें हैं ये मेरे लायक है या मेरे लायक नहीं है। इसको रखना चाहिए या इसको जाने देना चाहिए, इसके साथ किस तरीके का बिहेव करना चाहिए। ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें आपको मतलब ये सब कार्मिक बर्डन्स होते हैं, ये कर्मा होते हैं जो हमें सूद समेत रिटर्न करना होता है। हमने किसी को भी अगर हेट किया या परेशान किया या प्रॉब्लम क्रिएट करी तो सामने वाले को उसका दुगना पे आउट करना होता है, चाहे इस जन्म में करे चाहे आगे नेक्स्ट जन्म ले, लेकिन उन्हें तो ये पे करना ही होगा, ओके। तो इसी तरीके से मतलब ये कार्मिक रिलेशनशिप होता है, लव को लेकर होता है। कोई भी फ्रेंड्स पहले फ्रेंड बनता है, उसके बाद लव में कन्वर्ट हो जाता है, फिर लव के बाद में किसी को लगता है कि ये मेरा ट्विन है, तो वैसा ट्विन नहीं होता है। आपको अपने माइंड में ये सेट करना होगा कि कभी भी ट्विन्स है ना अपने पार्टनर को हेट नहीं करते, अपने पार्टनर को परेशान नहीं करते। हालांकि जो TF का जो रिलेशन होता है जनरल चीज़र का, वो कह सकते हैं, लेकिन अब TF कभी भी अपने पार्टनर को परेशान नहीं करते हैं, ठीक है। और इस लाइफ में TF बहुत कम है, इस पूरे कंट्री में TF की संख्या बहुत कम है, ठीक है। और TF का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, ये मेरा कार्मिक का कॉन्सेप्ट था। और कार्मिक लोगों से कनेक्शन आपको बहुत क्लोज करता है, मतलब आप कनेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन जब वो चला जाता है तब आपको लगता है कि ये जो मेरे साथ हुआ, जो भी चीज़ें थी वो अगर चली गई तो बहुत अच्छा हुआ मेरी लाइफ से, मतलब उसके लिए आप भी बहुत अच्छा फील कर पाते हैं, ठीक है। अब कार्मिक से अब आपको खुद समझना होगा कि आपका कार्मिक है या फिर आपके सोलमेट है। और ट्विन फ्लेम का भी मैंने आपको बताया नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में ट्विन फ्लेम का भी बताऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और एंजल्स को थैंक्स बोलना आपकी मतलब ये तो आप में होना चाहिए कि एंजल्स को थैंक्स बोलना चाहिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।